2021 के तख्तापलट के बाद से सेना प्रमुख जनरल बुरहान और आरएसएफ प्रमुख जनरल दगालो के बीच की प्रतिद्वंदिता तेज हो गई है। नागरिक शासन की बहाली के लिए दिसंबर 2022 में एक समझौते के मसौदे पर सहमति बनी थी, लेकिन अंतिम दौर में वो बातचीत भी विफल रही। क्या चाहते हैं ये दोनों पक्ष? जनरल दगालो, जो कि आरएसएफ की प्रमुख है, उनका ये कहना है कि 2021 का तख्तापलट एक गलती थी। वे खुद और आरएसएफ दोनों को देश के कुलीन वर्ग के खिलाफ और आम लोगों के पक्ष में दिखाने की कोशिश करते आए हैं। हालांकि आरएसएफ के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनके दावों पर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है। इस बीच सेना के प्रमुख जनरल बुरहान कहते हैं कि सेना किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करेगी। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूडान की स्थिति पर दुनिया क्या कर सकती है। ताज़ा संघर्ष में सूडान और कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और इससे देश में अशांति बढ़ गई है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने इस समस्या को हल करने के लिए संघर्ष विराम लागू करने और बातचीत करने की अपील की है। आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री और यूके के विदेश मंत्री ने सूडान के संघर्ष पर किस तरह से चिंता व्यक्त की है। There is a shared deep concern about the fighting, the violence that's going on in Sudan, the threat that poses to civilians, that it poses to the Sudanese nation, and potentially poses even to the region. There's also a very strongly shared view about the need for Generals Burhan and Hamedi to ensure the protection of civilians and non-combatants, as well as people from third countries, including our personnel who are located in Sudan. But I echo the points that have been made already by Secretary Blinken, that we call upon an immediate cessation of violence, a return to the talks which seem to be heading in the direction of civilian government. तो असल में सूडान में सोमवार को आरएसएफ के जवानों ने अमेरिकी दूतावास के काफिले पर भी हमला कर दिया था। आरएसएफ के लड़ाकों ने ईयू के एम्बेसडर पर भी हमला कर दिया था और कुछ लड़ाके तो दरवाज़ा तोड़कर ओहारा, जो कि ईयू के एम्बेसडर हैं, उनके घर में घुस गए थे। उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनके सारे पैसे भी लूट लिए। हालांकि इस हमले में उन्हें मामूली चोट आई। ओहारा ने हमलावरों की पहचान उनकी यूनिफॉर्म देखकर की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, इसकी गलियों में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दोनों गुट यानी कि सेना और आरएसएफ टैंक, आर्टिलरी और खतरनाक हथियारों से लड़ रहे हैं। भारत में इस संघर्ष का क्या असर पड़ रहा है, ये समझते हैं। इस बीच सूडान संघर्ष में कर्नाटक के 31 आदिवासी फंसे हुए हैं। सभी लोग सूडानी शहर अल-फशेर में रहते हैं। ये लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने के लिए सूडान गए थे। इनमें से 19 लोग कर्नाटक के हुंसूर, 7 शिवमोगा और 5 लोग चन्नागिरी के रहने वाले हैं। सूडान में फंसे भारतीयों में से एक एस प्रभु ने भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात की है और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 से 5 दिनों में वो एक किराए के मकान में फंसे हुए हैं। उनके पास खाना या पीने के लिए कुछ नहीं है। बाहर से लगातार धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर कन्नड़ विरोधी होने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा है कि सूडान में फंसे भारतीयों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, उन्हें उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की अपील की, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया दी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ट्वीट में कहा कि इस मसले पर राजनीति मत करें, डोंट डू पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगी का सवाल है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों की स्थिति पर राजनीति करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के बयान देकर किसी तरह का राजनीतिक फायदा होगा। इस पर सिद्धारमैया ने भी ट्विटर वॉर किया और कहा कि आप देश के विदेश मंत्री हैं, इसलिए मैंने आपसे मदद की अपील की। अगर आप मेरे बयानों पर स्तब्ध होने में ही व्यस्त हैं तो मुझे बता दीजिए कि देश के लोगों को वापस लाने में हमारी मदद कौन कर सकता है।
इसके बाद विदेश मंत्री ने कई ट्वीट किए और कर्नाटक के लोगों को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में कहा। विदेश मंत्री ने लिखा कि सूडान में हालात बिगड़ने के बाद से ही भारतीय दूतावास वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटा हुआ है। वो भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। हम हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए हम यानी कि विदेश मंत्रालय नागरिकों की लोकेशन साझा नहीं कर सकता है। सूडान में लड़ रहे दोनों गुटों को अलग अलग देशों का समर्थन हासिल है। अल जजीरा के एक खबर के अनुसार आर्मी को यानी कि सूडान की सेना को मिस्र का साथ मिल रहा है, जबकि पैरामिलिट्री ग्रुप को यूएई और सऊदी अरब से मदद मिलती रही है। हालांकि सभी देशों ने दोनों गुटों से लड़ाई रोकने की अपील की है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अगर ये लड़ाई अभी नहीं रुकी तो इससे पूरा देश तबाह हो सकता है। और आपको यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहेंगे कि सूडान में एक भारतीय की इस दौरान मौत भी हो चुकी है।